अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि तुमने अपने लाइफ में भेड़ चारे वाली चीज तो देखी होगी तो तुम्हारा आंसर जरूर हाँ ही होगा। लेकिन आज तुमको फिर दिखाता हूँ, मिलो फेक ओटाकू से। ये बंदे अपने आप को समझता है कि मुझे ज्यादा पता है, क्यों? क्योंकि उसको बस लगता है, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि भाई तुम अगर मेरे बात से एग्री नहीं करते तो तुम बुरे लोगो। तो लगता है कि जो गोकू को डिफीट नहीं कर पाएगा। इतना कुछ सुनने के बाद देन चौथी खत्म, और क्या कहूंगा मैं तुम्हारे बारे में। देखो ये वीडियो बनाना जरूरी भी था, क्योंकि भाई बहुत जन इसके न्यू सब्सक्राइबर होंगे जो ड्रैगन बॉल कभी देखे भी नहीं होंगे, तो उनके भी दिमाग में ये बैठ जाएगा ना कि भाई इसके कम्युनिटी के बंदे बहुत टॉक्सिक होते हैं, इनके नजर में तो गिर जाएंगे ना। लेकिन इन रियलिटी कुछ और सीन है। तो आज की वीडियो में हम इसकी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और डिबंक भी करेंगे और पता करेंगे कि इसके वीडियो में ऐसा क्या है कि ये दूसरे को गाली दे पाता है। तो ये वीडियो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, मैं उल्टा सीधा कट वगैरह लगाया हूँ, तो एंजॉय करो। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट कैरेक्टर के बारे में जो कि गोकू को डिफीट कर सकता है, तो वो है एंटी स्पाइरल। और अगर तुम लोगों को एंटी स्पाइरल के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि एंटी स्पाइरल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और जहां तक बात रही एंटी स्पाइरल की पावर्स और एबिलिटीज की, तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि एंटी स्पाइरल एक 11th डायमेंशनल बीइंग है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि 11th डायमेंशनल बीइंग होने का क्या मतलब है, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हें पता तो मुझे भी नहीं है। हक दिया, हक दिया। अरे मेरे भाई, अगर तुझे पता नहीं था तो गूगल कर लेता, नहीं तो आजकल एआई का जमाना है, चैट जीटीपी भी यूज कर सकता था, लेकिन नहीं, हमें तो करना ही नहीं है। तो तुम्हें नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ एक 11 डायमेंशनल बीइंग क्या चीज है। तो देखो, एक 5th डायमेंशनल बीइंग ज्यादा पावरफुल होता है एक मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन करने वाले बीइंग से, और 6 वाला 5 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और 7 6 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे करते करते तुम हायरार्की में ऊपर लेके जाते रहो इजी वे से। और रही बात एंटी स्पाइरल कोई 11 डायमेंशनल बीइंग नहीं है, बस ये वाला स्टेटमेंट देख लो जहाँ पे बोला गया है कि एंटी स्पाइरल 10th और 11 डायमेंशन के बीच में रहता है। उधर लिटरली यूनिवर्सेस के बारे में बात किया गया है। जो ऑथर है उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि जो डायमेंशनल लिखा गया है वो एक्चुअली एम थ्योरी पे वर्क करते हैं। एम थ्योरी जो होता है वो नॉर्मल कोई 5th डायमेंशनल नहीं होता, बस वो नॉर्मल यूनिवर्सेस होते हैं, लेकिन उसको 5th डायमेंशन 6th डायमेंशन बोला जाता है। बस इतना ही तुम समझ लो। बस मुझे इतना पता है कि ये जो काला प्राणी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसका अंदाजा तुम इसी सीन को देख के लगा सकते हो। और अगर तुम्हें इसको देख के कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे समझाने दो, मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इस सीन में ये दोनों जो बंदे एक दूसरे पे चीजें फेंक के मार रहे हैं ना, ये यूनिवर्सेस है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। तुम में से बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वीडियो देख के लिटरली कुछ लोग कन्विंस हो जाएंगे कि भाई वो चीज जो बोल रहा है वो सच है। इसने लिटरली टेंगेन टोपा गोरिल्ला लगान एनीमे देखा ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली दिखाया जाता है कि वो एक गैलेक्सी से, बोल के भी दिखाया जाता है और विजुअली भी दिखाया जाता है। सच में। और इसी चीज से तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो काला प्राणी है कितना ज्यादा पावरफुल है। गोकू और गोकू के वर्स ने अगर मिलके भी एंटी स्पाइरल पे अटैक किया तो भी एंटी स्पाइरल बहुत आराम से इन सब की मार लेगा। क्या ये क्या बक रहे हो? ये बंदा इतना बायस्ड है कि इसने लिटरली गोकू की स्केलिंग तक नहीं बताई है अपने पूरे वीडियो में कि वो कितना पावरफुल है। और लिटरली चलो नहीं बताया इसका मन नहीं होगा, लेकिन इसकी हिपोक्रेसी इतनी देखो कि इसने गोकू का हैक्स वगैरह तक को एक्सप्लेन नहीं किया है कि भाई गोकू के पास ऐसा हैक्स है कि अगर सामने वाला ओपोनेंट तुमसे वीक है तो तुम्हारा कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करेगा, भले तुम्हारे पास अच्छे खासे हैक्स क्यों ना हो, रियलिटी मैनिपुलेशन भी पावर क्यों ना हो, लेकिन उस पर वर्क नहीं करेगा। और इधर देखो, वोंगलिंग के पास कोई रियलिटी वेपिंग वाला पावर है ही नहीं, और उसको बोल रहा है कि भाई इसके पास तो है। हो गई थी, देन उसने पूरे का पूरा टाइम को रिवर्स कर दिया। ऐसे ही वांगविंग मजे मजे में यूनिवर्सेस तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई के पास रियलिटी रैपिंग की भी पावर है। मतलब मैंने पूरा का पूरा सीजन देख चुका हूँ, मेरे को तो नहीं मिला। अगर तुमको मिल रहा है तो भाई मेरे को डीएम कर दो भाई, मैं वीडियो बना के सॉरी वगैरह सब बोल दूंगा। तो देखो, इसका पूरा वीडियो डिबंक करने लायक है ही नहीं, तो हमने बस लाइव रिएक्ट किया है मैंने और एक्सेंट, तो तुम वही वीडियो देखो। बाय। इसको थंबनेल लग जरा। कैरेक्टर दैट कैन बीट गोकू विदाउट ट्राइंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अरे क्या है बकवास। ये देख सॉरी पापा। यार तू ये मेरे को ये तो मेरे को गुस्सा दिलाने के लिए दिखा रही है। नहीं मतलब खुलनेस दिखा रहा हूँ कि ये बंदे को कितना खुलनेस है सब, मतलब थंबनेल में रेज बेट कर रहा है। ये आधे कैरेक्टर को तो पावर स्केलिंग के बाहर कोई जानता ही नहीं है। ये बुलवाएंगे सॉरी पापा गोकू को। क्या दिन आ गए हैं एनिमे फैंस। इस चीज को सुन के बहुत सारे गोकू फैंस की जलने वाली है, लेकिन गोकू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं है एनिमे का। इनफैक्ट एनिमे में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं।
अच्छा ठीक है। तो हम कुछ नहीं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर बोला जाता है उसे, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्यों बोलेंगे अपने सीरीज के अंदर? स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो, आर यू फकिंग सीरियस? मत मत कर, एक्सेंट मत कर। आज की इस वीडियो में मैं Okay. तुम लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत इजीली गोकू और गोकू के वर्स दोनों को ये destroy अगर कर इसने सकते एंटी स्पायरल बोल दिया ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये अभी एंटी स्पायरल को दिखा रहा है और भाई ये इतना फॉर्डर कैरेक्टर है। हैं। और अगर तुम एक गोकू पगलू हो जिसे गोकू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, देन तुम लोगों को इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम लोगों को एक चीज तो पक्का पता चल जाएगी कि गोकू कितना ज्यादा बड़ा फ्रॉड है। वो सबसे पहला कैरेक्टर जो कि गोकू को ओ भाई ये फ्रॉड बोल दिया भाई। इतना बुरा मत बोलो भाई, एक्सेंट ब्रूटल मत जाना, इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए भाई। बहुत इजीली नहीं, डिफीट मैं कर सकता है, लपेट वो दूंगा, है आगे ऑनोस बढ़ो। वर्ल्डिगोड। और इससे पहले कि तुम लोग सोचो कि ये छपरी कौन है, देन मैं तुम लोगों को बता दूं तो ये बंदा एमसी है एक एनिमे जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ डीमन किंग एकेडमी, जो कि एक बहुत ज्यादा बेकार एनिमे है, तो कृपया करके इस एनिमे को मत देखना। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ओके, मतलब ये भी मानता है कि मतलब ये जो मतलब कैरेक्टर आ रहा है, ये मतलब इसकी स्टोरी तो बेकार है लेकिन ये एक तरीके से बस स्ट्रॉन्ग है। तो इसे लोग जानते हैं। या मतलब चलो कुछ तो सही बोला अपने वीडियो में अभी तक। उस वर्ल्डिगोड बहुत इजीली गोकू को डिफीट कर सकता है। देन उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इस बंदे के पास बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड एबिलिटीज है जिसका यूज करके बहुत इजीली गोकू को फेल सकता है ये। जैसे एनोस के पास टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसकी वजह से बहुत इजीली एनोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। वो टाइम को स्टॉप कर सकता है, फास्ट कर सकता है, या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको एक साथ कंट्रोल कर सकता है। और सोचो अगर गोकू और एनोस की फाइट और एनोस ने जो सबसे पहली चीज करी वो है टाइम को स्टॉप करना, देन गोकू के एल लग जाएंगे, क्योंकि गोकू उस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। और अगर तुम लोगों को लगता है सिर्फ टाइम मैनिपुलेशन ही काफी नहीं है गोकू को डिफीट करने के लिए, देन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एनोस के वीडियो पास पॉज कर। आइस ऑफ अरे व्हाट द फक इज टाइम मैनिपुलेशन? टाइम स्टॉप की पावर भाई, जस्ट अ यूजलेस पावर। भाई एक मिनट पहले चीज ये बोल रहे हैं कि अगर वो टाइम स्टॉप कर देगा तो गोकू कर भी क्या पाएगा? टाइम भाई हिट टाइम स्टॉप से ज्यादा चीज कर रहा है, ठीक है? वो टाइम को स्किप कर रहा था, वो जगह से हिलने से पहले अगली जगह में पहुंच जा रहा था। और गोकू इतना ज्यादा फास्ट हो गया था कि वो अपनी बॉडी को लिटरली फ्यूचर में पुश कर रहा है और वो उसे पकड़ ले रहा है बीच में ही उसकी टाइम स्किप के, ठीक है? और टाइम मैनिपुलेशन क्या? टाइम मैनिपुलेशन से ना कोई प्रूफ दिखाया है टाइम मैनिपुलेशन का उसका ना इसने कोई एक्सप्लेनेशन दी है कि मतलब इसलिए इसके बाद टाइम मैनिपुलेशन है। क्या करूं मैं इस बंदे का? ये बस इसने पॉजिटिव क्लेम मार दिया है कि हाँ ये कर सकता है। अरे इसको अगर पता चला कि मैं गोकू टाइम से ज्यादा फास्ट है, अभी तूने बताया, ठीक है? क्या हाँ, किंग काई ने बोला नहीं था सुपर के अंदर ही कि यू वर लिटरली पुशिंग योर बॉडी थ्रू टाइम। मतलब इस सदमे में चला जाएगा अगर ये वीडियो देखा तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और देखो डिस्ट्रक्शन भी है, और आइस ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके एनोस सिर्फ एक छोटी मोटी चीज ही कर सकता है, जो कि है एग्जिस्टेंस को इरेज करना। एकदम ही तुमने सही सुना। Okay, thank you, एनोस अपनी Gokunes. आइस ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके एग्जिस्टेंस तक को इरेज कर सकता है। वो मैजिक इरेज कर सकता है, बैरियर इरेज कर सकता है, मल्टीपल एनिमीज को बहुत इजीली मार सकता है आइस ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके। और अगर तुम लोगों को ये भी कम लग रहा है, देन एनोस के पास एक बहुत ही ज्यादा ब्रोकन वेपन भी है, जो कि है उसकी स्वॉर्ड, जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे होगा नहीं, तो मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। लेकिन बस तुम्हें स्वॉर्ड के बारे में ये चीज पता होनी चाहिए कि ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वीडियो नहीं फर्क पहुंच नहीं रहा है। पड़ता वो प्रूफ आ नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि ये वो कर सकता है, तो हम हाँ, और इसने ये क्यों नहीं बताया कि जो सोड है उसको समन करने के लिए 5 मिनट लगते हैं? वो क्यों नहीं बताया इसने? 5 मिनट के अंदर तो गोकू और फ्रीजा की फाइट हुई थी नेमेक सागा में, मुंह के सामने आके। ना ही इसने सोड की मतलब मेन सबसे उसकी जो पहली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो नहीं बताया इसने कि 5 मिनट लगने वाले उसे समन करने के लिए। और अगर कुछ भी वो भाई रेस कर सकता है, ठीक है, सोड कुछ भी कर सकती है रेस एग्जिस्टेंस से, तो वो अपनी फकिंग 5 मिनट की टाइम लिमिट स्पॉन होने से पहले जो होती है उसे क्यों नहीं रेस कर देती है? टाइम लिमिट क्यों है? कुछ भी रेस कर सकता है ब्रो, नॉट गोना लाई। आई बिलीव कि ये सोड जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि ये अपने लेवल की चीज को मतलब नहीं कर पाएंगी इरेज, ठीक है? और इसके जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी चीज भी नहीं कर पाएंगी इरेज। अरे ये जो मतलब सब कुछ इरेज कर सकती है ना ये सोड, ये स्टेटमेंट खाली कॉस्मोलॉजी तक की लिमिटेड है।
उसके बाहर नहीं। वो चीज कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड है वो किसी भी चीज को कट कर सकती है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फेट हो, चाहे वो डायमेंशंस हो, चाहे वो इमोर्टैलिटी हो, चाहे वो गोकू हो, ये स्वॉर्ड किसी को भी कट कर सकती है। मतलब तुम समझ रहे हो कि ये स्वॉर्ड कितनी कभी ज्यादा प्रूव overpowered नहीं है। हुआ अगर इस sword है, ने कोई गलती से प्रूफ भी नहीं गोकू दिया को है hit कि अपने किया, से then राज गोकू पावर सिंगल को हिट में खत्म है, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो तीनों चीजें तुम लोगों को मैंने बताई ये गलत मानते उसकी थे। 10% पावर भी नहीं है। इसके अलावा भी एनोस के पास बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड एबिलिटीज हैं। और अगर तुम लोगों को इसके बाद भी लगता है कि एनोस गोकू को डिफीट नहीं कर पाएगा और गोकू बहुत इजीली एनोस को डिफीट कर देगा, देन तुम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि एनोस इमोर्टल है। या एनोस को इमोर्टल बोल रहे इमोर्टैलिटी से फर्क क्या पड़। अरे वो चुप ना, पहले एपिसोड में एनोस मर जाता है और रिइंकार्नेट होता है 10 साल बाद, 10,000 साल बाद। हाँ, अगर वो इमोर्टल तो मरा ही कैसे हो रीइंकार्नेट होने के लिए, क्योंकि अगर तुम रीइंकार्नेट हो रहे हो उससे पहले तुम्हें मरना पड़ेगा। वो विलिंगली मरा था इतना तो मेरे को पता है, लेकिन मरा तो था, तो इमोर्टल तो उतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो उसे। डिबेट खत्म हो जाती है मेरे हिसाब से। हमारी इस वीडियो में जो अगला कैरेक्टर है जो कि गोकू को बहुत इजीली पेल सकता है वो है रिमूरो टेम्पेस्ट। और मुझे पता है इस बंदे के बारे में तुम सबको ही पता होगा, क्योंकि अगर हम गोकू के ओपोनेंट्स की लिस्ट दिखा ले तो सैतावा के बाद अगर कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो कि गोकू को डिफीट कर सकता है वो है रिमूरो टेम्पेस्ट। और ये बंदा झूठ बहुत है ही ये। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितना मुझे अभी तक पता चला है तो ये बंदा अपनी सुपरमैन वेब का नोवेल अंग के एंड में एक नियर ऐसे ही। इम्पोर्टेंट अरे भाई ये एनिमे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं शायद से। हाँ, ओ अच्छा, तब तो यार, लेकिन तब भी यही है, पता नहीं, चलो होगा। बीइंग बन जाता है जो कि बहुत इजीली यूनिवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय। Pause. By the end of web novel, Rimuru Tempest became a supreme deity, essentially a creator god with limitless power. He evolves into world god capable of creating and destroying thousands of low multiversal bro, ये low multiversal to multiversal। भाई ये अब डाउन प्ले कर कर रहा सकता है। और इसी चीज से तुम लोगों को ये चीज तो पता और चली गई हाँ होगी भाई, कि वो तो Rimuru रेडिट से Tempest- आ रहा है, वो क्रेडिबल कैसे है, वो तो कुछ भी लिख दे रेडिट में तुझे कैसे पता है कि वो सही है पर गलत है। हाँ, गूगल से तुम तभी यूज कर सकते हो अगर मतलब वो सीधे सोर्स को मतलब दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये सोर्स है, ये देखो इधर से नहीं ये चीज की हुई है। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके लिए गोकू जैसे तुच्छ प्राणी को डिफीट करना कितना ज्यादा मुश्किल का काम है। अगर रिमोरो चाहे तो बहुत इजीली वो गोकू के एल लगा सकता है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, कि क्या ही इस बंदे के पास एबिलिटीज है, तू इतना श्योर होके कैसे कह सकता है। वैसे तो रिमोरो के पास बहुत सारी स्किल्स हैं जिसका यूज करके रिमोरो बहुत आराम से गोकू को पेल सकता है, लेकिन वो एक स्किल जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा वो है रिमोरो की अल्टीमेट स्किल एज अ थॉट। और अगर तुम लोगों को ऐसा थॉट के बारे में नहीं पता है ये तो मैं क्या तुम है? लोगों को बता दूं ये एज अ थॉट। और अगर तुम लोगों को ऐसा थॉट के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं ये रिमोरो की अल्टीमेट स्किल है जिसका यूज करके रिमोरो लिटरली किसी भी चीज को डिवोर कर सकता है। Embodies absolute nothingness, chaos, featuring infinite storage, soul consumption, ability to release true dragon। मैंने ब्लू वाला पार्टी पढ़ लिया, ये नो लिमिट सवाल से हो जाएंगे बाय द वे। आगे का वीडियो देखने की हमारी हिम्मत नहीं हुई और तुम्हारी भी नहीं होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं भाई। बाय।